जापान के लोग नूडल्स में क्यों नहाते हैं और वहाँ के तरबूज को स्क्वायर शेप क्यों दी जाती है, जो नेचुरली तो नहीं होती बल्कि उनको स्क्वायर डब्बे में रखा जाता है और स्क्वायर शेप दी जाती है। दोस्तों, जापान के ऑफिस में आप काम करते समय सो सकते हो और ये वहाँ एक आम बात है, बल्कि जो इंसान काम के वक्त वहाँ सोता है उसको ज्यादा मेहनती माना जाता है। इसके अलावा दोस्तों, मैं आज आपको जापान देश में मिलने वाली टेक्नोलॉजीज के बारे में बताने वाला हूँ जो सिर्फ जापान में देखी जाती है और शायद ही किसी और देश में मिल सकती है। जहाँ हमारे देश के लोग शो ऑफ के लिए महंगी महंगी गाड़ियां लोन्स पर लेना पसंद करते हैं, वही जापान के लोग गाड़ियों के बजाय साइकिल्स पर ट्रैवल करना पसंद करते हैं। वहाँ के 90% लोगों के पास अपना साइकिल होता है, जिसकी वजह से वहाँ की पोल्यूशन बाकी देशों के मुकाबले बहुत ही कम है और वहाँ साइकिल्स के लिए पार्किंग करने की जगह बहुत ही कमाल की है, जो जमीन के ऊपर नहीं बल्कि जमीन के अंदर होती है, जो अंदर खुद साइकिल्स को पार्क कर देती है। दोस्तों, जापान के लोग दुनिया के बाकी लोगों के मुकाबले ज्यादा साल जीते हैं और वहाँ के लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 83 से 84 तक है, जहाँ बाकी दुनिया के लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 74 है। इसकी वजह वहाँ का हेल्दी रूटीन है। दोस्तों, जापान एक इकलौता देश है जहाँ मोटा होना भी इलीगल है, ताकि वहाँ के सारे सिटीजन्स हेल्दी रहे। मोटा होने पर आपको जेल तो नहीं लिया जाता, लेकिन आपको हेल्दी टिप्स दी जाती है और वजन घटाने की हिदायत भी दी जाती है। दोस्तों, जहाँ हमारे देश में हम 2 मिनट बोलकर अपने दोस्तों को 2 घंटे वेट करवाते हैं, वही जापान में एग्जैक्टली टाइम पर पहुंचने को भी लेट कहा जाता है। वहाँ के लोग अक्सर दिए हुए टाइम के 10 मिनट पहले ही पहुंच जाते हैं, क्योंकि वहाँ टाइम की बहुत ज्यादा कदर की जाती है। इस बात का अंदाजा आप इस चीज से लगा सकते हो, वहाँ ट्रेन सर्विसेज 5 मिनट लेट होने पर दूसरे दिन उनको अखबार में लोगों से माफी मांगनी पड़ती है। दोस्तों, आप सुनकर शायद हैरान हो जाओगे, जापान के ट्रेन स्टेशन पर धक्का देने वाली पुलिस भी मौजूद होती है, जिनका काम होता है लोगों को ट्रेन के अंदर धक्का देना, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग ट्रेन के अंदर सफर कर सके। दोस्तों, जापान दुनिया में ऐसा मुल्क है जहाँ के स्कूल्स में कोई भी सफाई करने वाला नहीं रखा जाता, क्योंकि जापानी लोगों का मानना है सफाई हर इंसान पर फर्ज है, जिसकी वजह से स्कूल्स में बच्चे अपने क्लासेस और स्कूल्स के आसपास को साफ करते हैं और यही सफाई की आदत आप जापान के बड़े लोगों में भी देखोगे, जिसका नतीजा आप जापान की इतनी साफ सड़कें देखोगे। जापान में 3rd क्लास तक बच्चों से कोई एग्जाम नहीं लिया जाता, बल्कि जापान के लोग इन 3 क्लासेस तक बच्चों को बेसिक मैनर्स सिखाते हैं और खेल कूद का पूरा मौका देते हैं, जिसका रिजल्ट आप खुद देख सकते हो। जापान में 99% लिटरेसी रेट है, वही इंडिया में 75 से भी बहुत कम। दोस्तों, जापान के लोग नूडल्स खाते तो है, उसके साथ वो नूडल्स में नहाना भी पसंद करते हैं। उनका मानना है इससे उनका मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होता है। मेटाबॉलिज्म का मतलब हजम होने वाला प्रोसेस। दोस्तों, आपने बहुत सारे डेवलप्ड कंट्रीज देखे होंगे जहाँ लोग सड़कों पर होमलेस बोर्ड लेकर बैठ जाते हैं, लेकिन जापान के 12 करोड़ लोगों में बस 500 लोग होमलेस है। इस वीडियो के बनने तक शायद उनको भी घर मिल गया होगा। अगर आप हमारे देश में ही देखोगे ना, यहाँ लाखों लोग बिना घर के रहते हैं, कुछ रेंट पर और कुछ फुटपाथ पर। दोस्तों, जिस तरह हमारे देश में किराना दुकान होते हैं, जापान में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, बल्कि जापान में हर गली में आपको वेंडिंग मशीन मिलेगी, जिसमें आप कुछ भी खरीद सकते हो। कार्ड डालो या कॉइन और सामान खरीदो, बिल्कुल ATM जैसे। जो पूरे जापान में करीब 5 मिलियन वेंडिंग मशीन्स है। दोस्तों, जापान में रोबोट्स का भी इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है, जैसे कि होटल्स के रिसेप्शन पर आपको वहाँ ज्यादातर रोबोट्स मिलेंगे और फैक्ट्रीज में सामान उठाने वाले भी रोबोट्स ही होते हैं, जो एक साथ बहुत ज्यादा वजन उठा सकते हैं, जो अपने सेंसर से खुद ही अपने रास्ते में आने वाले इंसान या दीवार समझ पाते हैं और अपनी डायरेक्शन चेंज भी कर पाते हैं। दोस्तों, जापान एक बहुत ही सिस्मिक एक्टिव एरिया है, जिसका मतलब जमीन का वो हिस्सा जहां बहुत ही अर्थक्वेक आने का खतरा होता है। आप ये बात कर शायद हैरान होंगे, जापान में 5000 अर्थक्वेक एक साल में रिकॉर्ड किए गए हैं, जिनका मैग्नीट्यूड 3.5 से 4 तक होता है और 160 अर्थक्वेक ऐसे आते हैं जिनका मैग्नीट्यूड 5 से ज्यादा होता है। यानी जापान में तकरीबन हर 2 दिन के बाद एक अर्थक्वेक आता है, जिसके लिए जापान पहले ही तैयार होता है। जापान ने एक तो अपनी बिल्डिंग्स का स्ट्रक्चर बहुत ही मजबूत बनाया होता है, लेकिन अगर कोई बिल्डिंग डैमेज होती है तो सरकार उसको 24 घंटे के अंदर ठीक करना स्टार्ट कर देता है। इसके अलावा जापान में हर इंसान के फोन में एक एप्लीकेशन होती है जो उनको अर्थक्वेक से पहले ही अलर्ट कर देती है। दोस्तों, जापान में ऐसे रेस्क्यू रोबोट्स भी तैयार रखे होते हैं जो लोगों को रेस्क्यू करने में मदद करते हैं जहाँ एक इंसान नहीं पहुँच सकता। दोस्तों, इसके अलावा वहाँ बहुत ही एडवांस्ड ड्रोन्स भी होते हैं जो ऊपर से स्कैन करते हैं और थर्मल इंफ्रारेड से बताते हैं कि इंसान किस हालात में है, वो डिटेल्स में दिखाता है। अगर किसी को मदद की जरूरत होती है तो उस तक पहुंचा जाता है।
दोस्तों जापान के पास इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी है, जहां हमारे पास नॉर्मल टॉयलेट्स होते हैं, जापान के टॉयलेट्स में इतनी ज्यादा फंक्शन होती है जितने आज के फोन्स में होती है। इसमें इतने बटन्स होते हैं जो इंसान को पहले चलाना सीखना पड़ता है। किसी बटन से पानी का डायरेक्शन चेंज होता है, किसी से सीट गर्म होती है, किसी से मसाज भी होता है। दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आपके लिए लेके आता हूँ ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस। मिलते हैं किसी नए वीडियो में। गुड बाय।